एक महिला एक कमरे में बंद थी और उसके कमरे के बाहर भीड़ लगी हुई थी। बाहर खड़े सभी लोग महिला से दरवाजा खोलने की गुजारिश कर रहे थे, लेकिन कमरे का दरवाजा नहीं खुला। बाहर खड़े लोगों ने जब दरवाजा तोड़ा तो कमरे के अंदर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था और महिला बेड पर बैठी थी और उसके पास एक 26 साल का युवक था जिसके चेहरे को पूरी तरह चाकुओं से गोदा गया था और धीरे धीरे उसकी सांसें थम रही थी। वो तड़प रहा था और महिला उसे मरता हुआ देख रही थी। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि महिला का प्रेमी था। 2 बच्चों की मां ने अपने 26 साल के प्रेमी को आधी रात को अपने घर बुलाया और फिर मौका देखकर उतार दिया मौत के घाट। क्या है इस सनसनीखेज हत्याकांड के पीछे की कहानी? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लें। ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की है। बरेसर थाना के हुसैनाबाद गांव में 2 बच्चों की मां आरती सारी रात एक लाश के साथ कमरे के अंदर बंद थी। आरती के ससुर ने सुबह होने पर घर का दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, मगर आरती दरवाजा नहीं खोल रही थी। ससुर ने उसको जोर जोर से कई आवाजें लगाई ताकि वो आवाज सुनकर दरवाजा खोल दे, मगर अंदर बैठी आरती इन आवाजों को जानबूझकर नजरअंदाज कर रही थी। ससुर को घबराहट होने लगी कि बहू को कहीं कुछ हो तो नहीं गया, जिसके बाद उन्होंने फौरन जाकर पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति को इस बारे में बताया तो वो भी आरती के घर आकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश करने लगा। इस बीच गांव के कई और लोग भी वहां पहुंच चुके थे। काफी देर हो गई थी मगर आरती दरवाजा नहीं खोल रही थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने जैसे तैसे दरवाजा तोड़ा और कमरे के अंदर दाखिल हुए। कमरे का नजारा देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या ससुर, क्या पड़ोसी, सबका दिमाग एकदम से घूम गया, क्योंकि आरती के कमरे में आरती तो सही सलामत थी और बेड पर बैठी हुई थी, मगर जब लोगों की नजर बगल में पड़ी तो चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने कमरे के अंदर खून की होली खेली हो और यह खून जमीन पर पड़े एक युवक की लाश से बह रहा था। कमरे का भयावह दृश्य और बेड पर चुपचाप बैठी आरती को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। जिस तरह बेरहमी से युवक को मौत के घाट उतारा गया था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह काम किसी इंसान का नहीं बल्कि हैवान का है। कमरे के अंदर आरती और उस लाश के अलावा कोई तीसरा शख्स भी नहीं था। ससुर और बाकी के लोग फौरन कमरे से बाहर निकले और पुलिस को सूचना दी गई। फौरन ही बरेसर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी जघन्य वारदात को एक महिला कैसे अंजाम दे सकती है। शव का चेहरा चाकू से गोदा गया था और पेट में भी चाकू घुसाया गया था। वहीं आरती के कपड़ों पर भी खून के छींटे लगे थे। कमरे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। आरती के ससुर से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि बहू ने बच्चों को रात को खाना खिलाया और उसके बाद मेरे पास सोने के लिए भेज दिया, क्योंकि मेरा मकान बहू बेटे के मकान के बगल में है और मैं वहीं पर सोता हूं। मैंने किसी को रात में घर में आते जाते नहीं देखा। हो सकता है कि मेरे सोने के बाद ही कोई युवक घर में घुसा हो। इसके अलावा ससुर ने बताया कि बहू के किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध रह चुके हैं। ससुर की बातों को सुनकर पुलिस को अवैध संबंध का एंगल मिल गया था और इसलिए कुछ और लोगों से पूछताछ की गई, जिसके बाद आरती को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और फिर उससे भी पूछताछ शुरू की गई। 33 साल की शादीशुदा आरती ने बताया कि उसके एक 26 साल के युवक मनीष से अवैध संबंध थे। पति की गैर मौजूदगी में वो उसके घर पर आता और दोनों ऐसे ही चोरी छिपकर मिलते थे। शनिवार 9 सितंबर 2023 की रात को उसी ने प्रेमी मनीष को फोन करके मिलने के लिए बुलाया था और फिर हत्या कर दी। आरती के कबूलनामे के बाद पुलिस ने आगे उससे और पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका पति मध्य प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात है, इसलिए छुट्टी मिलने पर ही घर आ पाता था। इसी दौरान मनीष नाम के युवक के साथ उसके संबंध हो गए। उसका घर आना जाना हो गया था। करीब 1.5 साल से इन दोनों का अफेयर चल रहा था। काफी दिनों तक किसी को इस बात का पता नहीं चला। मैं अपने 2 बच्चों के साथ पक्के मकान में रहती हूँ। बगल में कच्चे मकान में ससुर रहते हैं। एक दिन मेरे ससुर ने ही हम दोनों को साथ में देख लिया और उन्होंने सारी बात मेरे पति को बता दी। इसके बाद मेरे पति तुरंत गांव आ गए। हम दोनों में काफी झगड़ा हुआ। गांव में पंचायत बुलाई गई। इसमें फैसला लिया गया कि मनीष को गांव से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद वो बिहार चला गया था। मैंने भी अपने ससुराल वालों और पति से माफी मांगकर
मनीष को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मनीष जब जब गांव आता तो मुझसे मिलने के लिए वो दबाव बनाता था और किसी ना किसी बहाने से मुझसे मिलने की कोशिश करता था। मना करने के बाद भी मनीष कभी किसी को भेजकर मुझे मिलने के लिए कहता तो कभी मुझे फोन करता और मिलने के लिए बुलाता था और ब्लैकमेल करता था। मनीष की इन हरकतों की वजह से एक बार मेरे ससुर ने उसको घर के बाहर देख लिया था और जिसके बाद भी काफी हंगामा हुआ था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी मनीष सुधर नहीं रहा था और मुझ पर मिलने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। कुछ दिन पहले ही मनीष गांव आया था तो फिर से उसने मुझे मिलने के लिए बुलाने की कोशिश की और मुझ पर दबाव डालने लगा। लेकिन अब मैं अपने परिवार में कोई भी झगड़ा नहीं चाहती थी, जिसके बाद मनीष की हरकतों से परेशान होकर मेरे पास उसे रास्ते से हटाने के अलावा कोई और चारा नहीं था, जिसके लिए मैंने मनीष को जान से मारने का प्लान बनाया और शनिवार को बच्चों को खाना खिलाने के बाद उन्हें उनके दादा के पास दूसरे मकान पर भेज दिया। फिर मनीष को फोन करके घर बुलाया और कमरे में अंदर से कुंडली लगा ली। इसके बाद कुछ देर मनीष से बात की और उसको भरोसे में लिया। फिर जैसे ही वो बेड पर बैठा मैंने पीछे से उसके चेहरे पर वार कर दिया। उसके बाद लगातार चाकू से हमला करती रही। मनीष के बुरी तरह घायल होने के बाद मैं कमरे में एक कोने में जाकर बैठ गई थी और मनीष को मरता हुआ तड़पता हुआ देखती रही। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया, आरती ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर पर आरती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस वारदात में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है। आरती ने मनीष की हत्या की, जो कि एक जुर्म है और उसकी सजा उसे कानून देगा। लेकिन अवैध संबंध की आग ने एक मां और पत्नी को कातिल बनने पर मजबूर कर दिया और आरती ने अपने साथ साथ मनीष और अपने परिवार को बर्बाद कर दिया। 2 बच्चों की मां आरती के इस कदम के बारे में आप क्या कहेंगे, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे भी क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।